हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 24 के सेट 2 में 2 मार्क्स का पूछा था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक हमारे पास मेन मेथड है। इस क्वेश्चन में एक मेन मेथड दिया हुआ है। मेन मेथड में एक एरे है, डबल एरे है जिसका साइज 2 है। तो अपना हम एरे फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 20.0 एंड सेकेंड वैल्यू है 25.0 और हमारा एरे है ए। लेट सपोज मेमोरी में कहीं एलोकेट हुआ होगा, तो ये हम मान लेते हैं कि अगर इसका बेस एड्रेस 1000 है तो इसका नेक्स्ट इंडेक्स, लेट सपोज ये इंडेक्स 0 है और ये इंडेक्स 1 है, तो जो इसका अगला एड्रेस होगा, लेट सपोज फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस होगा ये होगा 1008। क्यों 1008 होगा? क्योंकि डबल डबल जो डेटा टाइप होता है सी में, उसका साइज जो होता है वो 8 बाइट का होता है, 8 बाइट। तो लेट सपोज अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस 1000 है तो पॉइंटर अर्थमेटिक के हिसाब से जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो 1008 होगा। अब ये जो एरे होगा ये 1000 और ये पॉइंट कर रहा होगा हमारे एरे को। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, एक है एस्ट्रिक पी और एक है एस्ट्रिक क्यू, जिनका टाइप है डबल। अब डबल क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंटर है जिसको पॉइंट करेंगे उसका टाइप डबल है, इसीलिए ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इनका भी टाइप डबल है। ठीक, लाइन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं लाइन नंबर 5 पे। P इज इक्वल टू ए। यहाँ पे असाइनमेंट हुआ है ए की वैल्यू का P में। ए में अभी क्या है हमारे पास 1000 है, तो P में क्या आ जाएगा 1000। अब P पॉइंट करेगा 1000 को। लाइन नंबर 6 ये क्या कहता है? Q इज इक्वल टू P प्लस 1। P में अभी हमारे पास क्या है 1000। अब यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक हुआ है। क्यों? क्योंकि P का जो टाइप है वो पॉइंटर टाइप का है। तो P में अभी हमारे पास क्या है 1000। 1000 प्लस 1 ये कितना आएगा? अब ये हमारा जो पॉइंटर एड्रेस है वो किसे पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है डबल टाइप को। तो जब हम इसमें 1 का एडिशन करेंगे, तो जब 1 का इसमें एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1008। कैसे बनेगा? क्योंकि साइज ऑफ डबल इज इक्वल टू 8, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस टाइप के डेटा को ये पॉइंट कर रहा होता है उसकी साइज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी हमें इसमें ऐड ऑन करना होता है। तो हमें 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसमें 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। जब यहाँ पे 1008 आएगा क्यू में, तो ये किसे पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा इसे। अब लाइन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब लाइन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा इंट क्यू माइनस पी एंड इंट एस्टिक क्यू माइनस एस्टिक पी। बेसिकली इसका जो इवेल्युएशन ऑर्डर है, हम लोग किसी भी ऑर्डर में इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो एस्ट्रिक क्यू माइनस एस्ट्रिक पी, क्यू किसे पॉइंट कर रहा है? क्यू पॉइंट कर रहा है 1008 को। तो एस्ट्रिक क्यू मतलब वैल्यू एट दैट लोकेशन। इस पे क्या है 1008 पे क्या है वैल्यू 25.0 माइनस एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक पी में क्या है? पी में क्या है 1000। तो 1000 लोकेशन पे क्या वैल्यू है 20.0, और इसको इसने टाइप कास्ट किया हुआ है किसमें? इंट में।
ये रिजल्ट कितना आएगा? ये रिजल्ट आएगा हमारा 5.0। इसको जब टाइप कास्ट करेंगे इंट में तो कितना बनेगा? ये बनेगा 5। ये सेकेंड स्टेटमेंट हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 5। अब ये हम श्योर हो गए हैं कि यहाँ पे तो 5 आएगा, सेकेंड printf जो हमारा सेकेंड परसेंटेज डी है। तो अपने ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर सेकेंड वैल्यू हमारा 5 है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ऑप्शन ए पे सेकेंड एलिमेंट क्या 8 है और ऑप्शन सी में सेकेंड एलिमेंट 8 है, मतलब ए और सी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास चॉइस बची ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या दिया है? ये दिया है, यहां भी एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट हो रहा है, इंट क्यू माइनस पी। क्यू क्या है? क्यू हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल। अगर हम जस्ट अपने पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या असाइन है? उसमें असाइन है 1008। तो हम लेंगे 1008 माइनस पी। पी में क्या हमारे पास है? पी में है 1000। अब ये कोई नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये पॉइंटर सब्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हम एड्रेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर 1008 माइनस 1000 कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन ये हमारा 8 सही आंसर नहीं है और अभी तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 8 तो आ गया, बट हम जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं कि हमारा पॉइंटर जिस भी टाइप के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस उस टाइप की साइज का हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब ये हमारा क्यू और पी किसे पॉइंट कर रहा है? क्यू और पी पॉइंट कर रहा है डबल टाइप को, और डबल की साइज क्या होती है? 8 होती है, 8 बाइट। तो हमारा हो जाएगा 8 बाई 8, कितना आएगा? 1। और अगर हम इसको इंट में टाइप कास्ट करें तो भी हमारा रिजल्ट आएगा 1। तो इस हिसाब से जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इंट क्यू माइनस पी, यहाँ पे आएगा 1। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 1,5 और यही हमारा आंसर है। अब आइए इस कोड स्निपेट को एग्जीक्यूट करते हैं सी कंपाइलर पे और चेक करते हैं कि जो अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया वो हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। ये वही कोड है जिसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, एक डबल एरे पॉइंटर पी एंड क्यू और असाइनमेंट हुआ है, और इसको रन करते हैं। इसका आंसर आया 1,5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया 1,5, ये हमारा सही आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।